मैं हूं शालिनी। चलिए रुक करते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। रेत माफियाओं द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट, पत्रकारों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की गई। मुकेश चंद्राकर की याद अभी गई ही नहीं, जिसने छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित इलाके में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। और अब फिर से पत्रकारों पर सच दिखाए जाने पर हमला किया जा रहा है। फिर से पत्रकारों के ऊपर हमले की खबर सामने आ रही है, जो प्रेस की आजादी और पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में पत्रकारों की स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की स्थिति ज्यादा निंदनीय और चिंताजनक है। इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से काम और भ्रष्टाचार की गिनती ज्यादा दिखाई पड़ती है, जिसे उजागर करने के लिए पत्रकारों को अपनी जान हथेली पर ले जाकर चलना पड़ता है। जिसे उजागर करने के लिए पत्रकारों को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां बिर्रा थाना क्षेत्र के करनौद में ग्रामीणों द्वारा अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ने की सूचना पर पत्रकार दुर्गा प्रसाद दटसेना खबर कवरेज करने पहुंचे। जहां खबर कवरेज के दौरान अवैध रूप से रेत परिवहन करने वाले रेत माफिया सूरज देवांगन और उनका नाबालिग बेटे द्वारा फोन को छीनकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किए। वहीं बीच बचाव करने आए पत्रकार के भाई के साथ भी मारपीट किया गया। वहीं पत्रकार दुर्गा प्रसाद दटसेना की शिकायत पर रेत माफिया सूरज देवांगन और उसके नाबालिग बेटे पर मामूली धाराओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन पत्रकारों की मांग है कि पत्रकार पर हमला गंभीर है, इस पर जांच कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे रेत माफियाओं पर लगाम लगाया जा सके। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद रेत माफिया बौखला गया है। पुलिस द्वारा रेत माफिया के 2 ट्रैक्टर को जब्त कर बड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है, जिससे बौखलाए रेत माफिया पत्रकार को फंसाने षड्यंत्र रच रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेत माफिया को एफआईआर दर्ज होने ट्रैक्टर जब्ती की सूचना मिली तो रात को ही अपने स्कूटी को जबरदस्ती आग के हवाले कर दिया। वहीं एक महिला के साथ मिलकर झूठी शिकायत कराने की तैयारी की जा रही है, जिससे अपनी काली करतूत छुपाते हुए पत्रकारों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा सके। अब ये सवाल उठने लगे हैं, आखिर रेत माफियाओं को संरक्षण किसका, जिसे खुलेआम पत्रकारों के साथ मारपीट तक कर रहे हैं। रेत माफियाओं पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? रेत माफिया सूरज देवांगन का नाबालिग लड़का चला रहा था ट्रैक्टर, क्या इस पर अलग से होगी कार्रवाई? एफआईआर से बौखलाए रेत माफिया पत्रकार को फंसाने रच रहे षड्यंत्र, क्या इस पर होगी कार्रवाई? कल शाम को मेरे द्वारा ग्रामीण द्वारा बताया गया कि यहाँ अवैध रूप से सूरज देवांगन के द्वारा रेत को निकाला जा रहा है बेचने के लिए, जिससे ग्रामीण द्वारा ट्रैक्टर को रोका, 2 ट्रैक्टर रोके थे। वहाँ पर मैं खबर कवरेज करने के लिए गया। वहाँ जैसे मैं वहाँ पहुँचा, अपना वीडियो बना रहा था, उतने में ट्रैक्टर मालिक सूरज देवांगन वहाँ पर आए और अपने स्कूटी पे आया, स्कूटी को वहीं पर खड़े कर दिए। फिर मेरे को जा करके मेरे से गाली गलौज करते करते मेरे मोबाइल को छीनना, झपाझपट करना प्रारंभ कर दिए, जिससे मेरा मोबाइल वहाँ पर गिर गया। फिर उसको मोबाइल को तुरंत उठाया, उससे जैसे मैं उठाने के लिए झुका तो मेरे को पीछे से मारा तो मैं नीचे गिर गया। फिर मेरे को लात में मारे। उसके बाद मैं उसको जाकर थाना में उसको शिकायत किया हूँ। शिकायत करने के बाद फिर से अवैध रेत माफिया द्वारा सूरज देवांगन के द्वारा अनेक प्रकार की षड्यंत्र रचा जा रहे हैं कि मुझे गलत शिकायत की जा रही है कि मेरे द्वारा फंसाने के लिए मुझे गलत शिकायत कर रहे हैं। इस प्रकार से घटना मेरे सामने हो रहा है। मैं शासन से यह चाहता हूँ कि यदि मैं पत्रकार के हूँ, इससे मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं तो दूसरे साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा, और मैं इसका निष्पक्ष कार्रवाई चाहता हूँ। शासन से मैं करना चाहता हूँ।